देखिए, एडजेक्टिव के नियम के अंतर्गत एक दूसरा नियम है, क्या है कि जब हम किसी एक ही आदमी के दो गुणों की तुलना करते हैं, जब हम किसी एक ही आदमी के दो गुणों की तुलना करते हैं, तो जो पॉजिटिव डिग्री में आया हुआ एडजेक्टिव रहता है उसके पीछे हम मोर का प्रयोग करते हैं। ठीक, फिर उसके आगे कंपेयर करने का काम करते हैं। जैसे देखिए, रमेश इज ब्रेवर देन वाइज, इसमें क्या कर रहे हैं कि रमेश की तुलना अन्य किसी से नहीं कर रहे हैं। रमेश के ये जो गुण है, क्या व्यक्ति कौन है, रमेश एक अकेला रमेश है, रमेश तो अकेला है। इसके गुण कौन कौन से हैं, तो एक ब्रेव होने का और एक वाइज होने का। इसी अकेले रमेश के दो गुणों की तुलना कर रहे हैं। ये हमने पहले बताया कि जब हम किसी एक ही आदमी के दो गुणों की तुलना करते हैं तो जो एडजेक्टिव पहले आया रहता है या जो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में आया रहता है उसके पहले हम मोर का प्रयोग करके आगे उसको क्या करते हैं, मोर का प्रयोग करके आगे सेंटेंस को लिख देते हैं। जैसे आप सोच रहे होंगे कि इसको भी हमने रमेश इज ब्रेवर देन वाइज या रमेश इज मोर ब्रेव देन वाइज कहाँ लिखा है, या इसको राम इज इंटेलिजेंट देन वाइज या इसको राम इज मोर इंटेलिजेंट देन वाइज क्यों लिखा है। तो इसके पीछे कारण है कि ये जो ऊपर वाले सेंटेंस है आपके ये रॉन्ग है, ये जो सेंटेंस क्या है आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि जब हम एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना कर रहे होते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार से नहीं लिखा जाता कि पहले को कंपेरेटिव लिख दें और दूसरे को क्या करें पॉजिटिव लिखें। ये नियम गलत है आपका। ये क्या कहता है कि जब हम एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना कर रहे हों तो पहले आए हुए एडजेक्टिव को के पहले हम मोर का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद कंपेयर करने का काम करते हैं। क्या करते हैं कि पहले आए हुए एडजेक्टिव के पहले मोर का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद कंपेयर करके आगे लिख देते हैं सेंटेंस को। ठीक, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा रमेश इज ब्रेवर देन वाइज, ये रॉन्ग है। सही कौन सा है, रमेश इज मोर ब्रेव देन वाइज, ये वाला सही है। अगला एग्जाम्पल क्या है, राम इज इंटेलिजेंट देन वाइज। राम राम तो अकेला है, इसके गुण कौन से, इंटेलिजेंट और वाइज दो गुण हैं, इनकी तुलना हो रही है, ना कि राम की अन्य किसी से तुलना हो रही है। तो क्या है, इसको सही लिखने का तरीका क्या है कि राम इज मोर इंटेलिजेंट देन वाइज, इसको लिखेंगे। क्या करेंगे, इसको लिखेंगे मोर इंटेलिजेंट देन वाइज। वही नियम में क्या है, जब हम एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना करते हैं तो जो पॉजिटिव डिग्री में आया हुआ क्या एडजेक्टिव रहता है उसके पहले हम मोर का प्रयोग करते हैं, फिर उसके आगे हम सेंटेंस को लिखते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। देखिए अगला नियम क्या कहता है, ये जो दो शब्द हैं एक प्रीफर हो गया एक प्रिफरेबल होगा। प्रीफर और प्रिफरेबल ये कंपेरेटिव डिग्री के शब्द होते हैं। कैसे, कंपेरेटिव डिग्री के शब्द होते हैं। जब ये कंपेरेटिव डिग्री के शब्द हैं ही, पहले से ही कंपेरेटिव डिग्री के शब्द हैं, तो इनको कंपेयर के लिए अन्य शब्दों को लाने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। जैसे हम कंपेयर करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे दैन का प्रयोग करते हैं, कंपेयर करने के लिए दैन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ बेटर देन दैट, ऐसा कुछ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, आई प्रीफर वॉकिंग देन स्विमिंग। हाँ भाई, पढ़ने में सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन ये गलत है। क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि ये जो प्रीफर शब्द है, प्रीफर शब्द है ये कंपेरेटिव का शब्द है। किसका, कंपेरेटिव डिग्री का शब्द है। जब ये ही कंपेरेटिव डिग्री का शब्द है तो इसकी क्या ज़रूरत है, जब यहाँ पे पहले से ही कंपैरिजन हो गया है तो इसकी क्या ज़रूरत है, देन को वापस से लाने की क्या ज़रूरत है। इसका मतलब ये गलत है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे दिस बुक इज़ मोर प्रिफरेबल देन दैट, जब प्रिफरेबल पहले से ही बता दिया गया है कि कंपेरेटिव डिग्री का शब्द है, तो जब यहाँ पे प्रिफरेबल आ गया तो यहाँ पे मोर या देन कहाँ आने का, क्यों लाएंगे, मोर और देन क्यों लाएंगे भाई। जब यहाँ पे प्रेफरेबल ही कंपेरेटिव डिग्री का शब्द है तो मोर और देन को कहाँ लाने का, गलत है ना। इस प्रकार से तो अतिशयोक्ति हो गई ना कि मोर भी ला दिए देन भी ला दिए, यहाँ देन ला दिए यहाँ भी, गलत हो जाएगा। इसलिए क्या लिखते हैं, दिस बुक इज प्रिफरेबल टू दैट। नियम क्या कहता है, प्रीफर और प्रेफरेबल कंपेरेटिव डिग्री के शब्द होते हैं, इसलिए जहाँ पे भी प्रीफर और प्रेफरेबल
जैसे शब्द आते हैं वहाँ पे हम कंपैरिजन नहीं करते हैं। कंपैरिजन वाले शब्द कौन से हैं? तो एक देन, और यहाँ पे एक मोर, यहाँ पे एक देन। जब यही कंपेरेटिव डिग्री के शब्द हैं तो इसको कहाँ है? गलत है, ये भी नहीं लाना है, ये भी नहीं लाना है। तो क्या करना है कि सिंपल लिखना है, आई प्रीफर वॉकिंग टू स्विमिंग। यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस बुक इज प्रिफरेबल टू दैट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।